जय मसीह की। आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करना चाहता हूं। वो है, यदि हम पश्चाताप करने के बाद भी पाप करते रहें तो क्या परमेश्वर क्षमा करता है या नहीं। काफी बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाप क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसी पाप को दोबारा हम रिपीट करते हैं, या प्रभु को स्वीकार करने के बाद जीवन में अलग अलग समयों में, जगहों में कमियां, खामियां हमें दिखाई देता है। क्या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद के पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है या नहीं? वचन इसके बारे में क्या कहता है? जब हम ये सवाल को कंसिडर करते हैं, पहले हमारे दिमाग में ये बात प्रेरित पौलुस अपने खुद के अंदर जो लड़ाई चलता है उसके बारे में एक वचन कहते हैं, वो हमारे सामने आता है। वो है रोमियो का किताब 7वीं अध्याय 21वीं आयत से है, लेकिन मैं आपके लिए 23वीं आयत पढ़ रहा हूं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। यानी प्रेरित पौलुस इस वचन के हिस्से में चैप्टर 6 से लेकर 7वीं अध्याय तक आपको दिखाई देता है, अपने खुद के अंदर एक लड़ाई लोगों के सामने रख रहे हैं। एक तरफ शरीर के लालसा पापों में जाने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, और उसी समय उसके हृदय में, उसके दिल में परमेश्वर के वचन में चलने की एक बहुत बड़ी उत्साह। ये दोनों के बीच में बड़ा एक टकराव है, एक लड़ाई चल रहा है। इसी प्रकार के एक टकराव को काफी बार हम अपने निजी जीवन में भी हमें दिखाई देता है। अक्सर हम इस मोमेंट पे पहुंचते हैं कि क्या हम इसमें से कभी आजाद हो पाऊंगा कि नहीं। प्रेरित पौलुस इसके बारे में आने वाले आयतों में कहते हैं, 24 और 25वीं आयत में, रोमियो का किताब 7वीं अध्याय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको दिखाई देता है प्रेरित पौलुस ये सवाल कर रहा है कि कौन मुझे इस तरह के टकराव से बचा सकता है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता जाऊं। कह रहे हैं यीशु मसीह ये कर सकते हैं। पहले हमें समझना है, हमारे जीवन में इस तरह का स्ट्रगल होता है तो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में एक उम्मीद है, प्रभु हमें उस तरह के सारे स्ट्रगल से बाहर ला सकता है। परमेश्वर की असली इच्छा है कि आप पाप से घृणा करें, पाप से दूर रहें, आपके स्ट्रगल से आप बाहर आए। वो करने के लिए आपके ताकत से बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह आपको ताकत दे सकता है। ये पहले हमें समझने की जरूरत है। अब आते हैं यशायाह नबी की किताब चैप्टर 43 43वीं अध्याय उसका 25वीं आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहे हैं, जब प्रभु परमेश्वर पाप क्षमा करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। पाप क्षमा का क्या मतलब है? 2 शब्दों को इधर इस्तेमाल किया है, मैं पाप को मिटा देता हूं, मैं पाप को स्मरण नहीं करूंगा। यानी आप जो जो पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे हैं या मन फिराए हैं, उसको, उसका रिकॉर्ड, वो पाप को प्रभु मिटा दिया, प्रभु उसको स्मरण नहीं करता। मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय से हमें एक और बात समझ आता है। पाप क्षमा करने का मतलब हमें हमारे कर्ज को प्रभु ने उसको चुका दिया, इस तरीके से समझना चाहिए। कर्ज चुकाया जाना, यानी कर्ज एक व्यक्ति मेरे लिए अगर चुका दिया, वो हमेशा के लिए चुका दिया गया। उसके बाद आज मैं और कर्ज उठाऊंगा, वो कर्ज लिया है करके पुराने कर्ज फिर दोबारा लागू नहीं होता। परमेश्वर जब पाप क्षमा देते हैं, परमेश्वर हमें एक बेल देके कुछ दिन के लिए छोड़ नहीं रहे, बल्कि हमारे पाप को पूर्ण रूप से क्षमा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है चलो 2-3 दिन में देख लूं, अगर तुम सही तरीके से अगर रुकोगे तो मैं फिर बाद में तुम्हें माफ करूंगा। ऐसा नहीं, प्रभु माफ कर देते हैं।
अब लेकिन इसके अंदर बातों को सही ढंग से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है हम परमेश्वर का वचन पाप से हमें दूर रहने के लिए जो बात कहते हैं वो भी समझें। जब हम देखते हैं रोमियो का किताब उसके 6वें अध्याय के 1 और 2 आयत और उसी अध्याय में और भी जगहों में आपको इस तरह की कुछ बातें सुनाई देगा। पौलुस कहते हैं हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिता। यानी परमेश्वर के दृष्टि में पाप करते रहना, फिर मन फिराना, फिर पाप करते रहना, फिर मन फिराना, ये नहीं है मसीह जीवन। प्रभु का वचन बहुत क्लियरली कहते हैं हमें पाप करते नहीं रहना है, पाप से घृणा करना है, अनुग्रह में चलना है, पाप क्षमा में चलना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके जीवंत जीवन बिताना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद प्रभु में हमारा जो उद्धार है उसके स्थायीपन को हमें समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, पाप क्षमा मांगा, मन फिराया, यीशु आपके हृदय में आया, तो आपका उद्धार स्थायी है। कोई मनुष्य, कोई शैतान या आपके जीवन में आने वाला छोटे मोटे पाप आपके उद्धार को खत्म नहीं कर सकता। क्या मतलब? फिर तो कुछ भी करते जाएं? नहीं, इसका मतलब है जैसे एक विवाहिक संबंध में पति पत्नी के बीच में अगर कोई गलती अगर एक व्यक्ति करते हैं, उनका डिवोर्स अपने आप नहीं होता, बल्कि अपने गलती को समझकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, अपने आप को उस गलती में दोबारा ना डालने के लिए निर्णय लेते हैं और उस तरीके से अपने जीवन को बेहतर तरीके में आगे बढ़ाते हैं। मानो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन भी इसी प्रकार से। हमारे जीवन में जब गलती होता है, सही ढंग से माफी मांगना, मन फिराना और उनमें वापस ना जाना, प्रभु के साथ चलते रहना इसके अंदर शामिल है। लेकिन आपका उद्धार के ऊपर वहां पे सवाल नहीं उठता। और अगर आप फिर से पाप करोगे, प्रभु क्षमा करने के लिए प्रेम पूर्व, बहुत प्रेम के साथ प्रभु फिर से तैयार है। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय में इस प्रकार एक आयत है जहां पे लिखा है, इसलिए 4 अध्याय उसका 16वीं आयत, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए तो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वचन क्या कह रहे हैं? हमें सिंहासन के पास हियाव बांधकर चलना है कि हम पर दया हो। दया कहां पर मिलता है? सिंहासन से मिलता है। लेकिन वचन कह रहे हैं वो दया मिलने के पहले हमारे अंदर हियाव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं इस परमेश्वर के पास जा सकता हूं, जाके क्षमा मांग सकता हूं। जब मैं जाके क्षमा मांगूंगा वो मुझ पर दया करेंगे। ये बहुत जरूरी है। काफी बार लोगों के हृदय में ऐसी एक बात आता है, मैंने बहुत बार अपने जीवन में गलती किया, पाप किया, अभी कैसे जाऊंगा? इसलिए प्रभु के वचन में ये लिखा है, हियाव बांध कर चले ताकि तुम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए और आवश्यकता के समय वह हमारी सहायता करे। यानी ये बात कहने के पीछे एक इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है कि आपको अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के पाप, शायद आप सैकड़ों बार उसको रिपीट किए हैं, लेकिन आज भी आप प्रभु के पास जाएं, उसे क्षमा मांगे, क्षमा मांगना ही नहीं, उसमें मन फिराएं। यानी आप जो कर रहे थे उसमें से आप लौट के आए, प्रभु मैं नहीं करूंगा, बोलना ही नहीं, सिंसियरली, जैसे मैंने कहा था, दृढ़ता से, पूरे दिल के साथ प्रभु को कहना, प्रभु मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। इस तरह का एक एटीट्यूड के साथ जब आप मन फिराते हैं, प्रभु आपके पापों को क्षमा भी करते हैं और आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यानी पाप का मन फिराना
और आपके जीवन में जो गलतियां हैं, पाप है, उसमें करेक्शन लाना, उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपके जीवन में अभी जो पाप हो रहा है उसके वजह से आपका उद्धार खतरे में नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे रिपीटेड पापों को, यानी दोहराने वाले पापों को, जैसे प्रभु ने पहले पाप को प्रभु ने क्षमा किया, उसी प्रकार आज भी आपने जो किया उसको भी प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। कैसे यह रिपीट करने वाला, दोहराने वाला पाप के आदत से कैसे बाहर आए, ये भी एक बात बोलकर मैं इसको समाप्त करूंगा। दूसरे तीमुथियुस का किताब 2 अध्याय 22वीं आयत में एक आयत है जिसमें लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट, यानी पाप को आपके जीवन में प्रेरित करने वाला, उसको उकसाने वाले जो भी कोई माहौल है उसमें से आपको भागना है। यानी आपके अंदर ऐसा एक कोशिश होना चाहिए, मैं पाप के संगत में, पाप के फ्रेंड्स के, पाप कराने के लिए मुझे मजबूर करने वाले फ्रेंड्स के बीच में, या उस तरह के कोई भी बातों में मैं अपने आप को नहीं दूंगा। ये आपके सिंसियरिटी को दिखाता है। आप प्रभु से माफी मांगने के बाद आप अगर अपने जीवन में सिंसियर नहीं हैं, उन्हीं लोगों के बीच में जाके बैठे, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में अपने आप को डालें, उसी एक्टिविटीज को करें, तो फायदा नहीं है। अगर आप दारू छोड़ रखा है, आप पीना नहीं चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं क्या करें, मुझे तो ठेके में जाके काम करना पड़ेगा, तो आप अपने चारों ओर पाप के माहौल को खड़ा कर रहे हैं। आप पाप को मना करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा एक स्टेप मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, वो ये है, आप अपने स्ट्रगल, अगर पर्सनल लाइफ में अगर स्ट्रगल्स हैं, ऐसे मैच्योर परिपक्व मसीह लोगों के साथ अपने स्ट्रगल को शेयर करें, जो आपसे मैच्योर हैं, सीनियर हैं, आपके पास्टर हैं, उनके साथ शेयर करें। और ये भी मेक श्योर करें वो व्यक्ति दूसरों के साथ ये शेयर करने वाला व्यक्ति ना हो। ये कैसे मदद करता है, ये आपको अकाउंटेबल रखने के लिए, यानी आपसे वो पूछेंगे कैसे जा रहे हैं आपके जीवन में, ये वाला बात कैसे है, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि आप उनको जवाब दें और आपके जीवन में जो सुधार की जरूरत है उसके लिए वे सही प्रैक्टिकल स्टेप्स में आपको अगुवाई करें। और तीसरा स्टेप जो मैंने पहले भी जिक्र किया था वो ये है, आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत और हियाव या एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे मैं कितना भी मुसीबत में पाप के अंदर पड़ा हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर के पास अगर मैं जाऊं तो मुझे उसमें समाधान मिलेगा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करेगा और मुझे अपने आप को दूर रखने की जरूरत नहीं है। वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में ये संदर्भ में बहुत अर्थपूर्ण है। उसमें क्या लिखा है, पहले तो वो पैसा सारा उड़ाया, उड़ाने के तुरंत बाद वो पिता के घर में नहीं वापस आ रहा है, वो सूअरों को चराने के लिए जाता है। उसके बाद जब वो बिल्कुल परेशान होता है तब वो सोचता है मैं कम से कम सेवक बन के पिता के घर में जाऊं। जब पिता के घर में आते हैं तो पिता उसको बिल्कुल स्वीकार कर देते हैं। ये हमें समझना है। आपके जीवन में जब आप रिपीटेड सिन, दोहराने वाले पापों में भी पड़ते हैं, अगर पिता के पास वापस जाओगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे, आगे को जयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको वचन के द्वारा अगुवाई करेंगे और आपका जीवन वो पापों को पीछे छोड़कर अच्छा सा आगे बढ़ भी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज।